नमस्कार। यमराज समाचार में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि प्रभु रामचंद्र का मन बहुत अस्वस्थ है और उन्होंने चित्रगुप्त को अपने पास बुला लिया है। यह खबर सुन के देवलोक में बहुत खलबली मची हुई है। प्रणाम प्रभु। आइए चित्रगुप्त जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। कहिए प्रभु, कैसे स्मरण हुआ आपको इस तुच्छ से सेवक का? संसार के समस्त प्राणियों का लेखा जोखा रखने वाले महान कर्म योगी हैं आप। आपको तुच्छ कैसे कह सकता है कोई? आपकी कृपा बनी रहे प्रभु, आदेश दीजिए। समस्या बहुत गंभीर है चित्रगुप्त। धरातल पे एक विचित्र ही प्राणी है जो हमें बहुत परेशान कर रहा है। हमारे नाम पर भोली भाली जनता से ढेर सारा चंदा वसूल कर वो अकेला हड़प गया है महाचोर। ये तो घोर अपराध है प्रभु। और तो और लूट के ही पैसे से हमारे लिए घर बना रहा है। और परेशानी की वजह यह है कि किसी और का धर्म स्थल ध्वस्त करके हमें अपने लिए घर मंजूर कैसे होगा चित्रगुप्त। और हम भली भांति जानते हैं उस प्राणी के मन में हमारे लिए कोई भी भक्ति भाव नहीं है। जनता के मन में सहानुभूति निर्माण करके सत्ता मिले, इसलिए हमारे नाम का दुरुपयोग कर रहा है वो दुष्ट और उसकी टोली। परिणाम स्वरूप हमारे सच्चे भक्त भी हमसे नफरत करने लगे हैं और हमें भी उस दुष्ट की टोली का सदस्य समझने लगे हैं। यहाँ तक कि आज हमारे नाम से लोग डरने लगे हैं कि दुष्ट ने सारे जगत में हमारा नाम बदनाम कर दिया है। लोग आज मुझे ईश्वर नहीं केवल एक राजनीतिक वस्तु समझने लगे हैं। मैं बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं चित्रगुप्त। मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ प्रभु। खैर, वह सबसे तो हम निपट लेंगे, पर जनता के साथ जो यह प्राणी छल कपट कर रहा है, झूठ बोल बोल कर उनकी जिंदगी को अधिक से अधिक दुखी और कष्टमय बना रहा है, यह हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रभु, आपकी यह सब बातें सुन के मेरा खून खौल रहा है। निर्देश दीजिए कि मुझे क्या करना है। क्या आप जैसे विद्वान विभूति को मुझे समझाने की आवश्यकता है चित्रगुप्त जी कि आपको क्या करना है? समझ गया प्रभु जी, समझ गया। अब आप निश्चिंत रहिएगा। आपकी कार्रवाई पे मेरा निरंतर लक्ष्य रहेगा और आवश्यकता पड़ी तो आप हमें याद कीजिएगा। जी प्रभु, प्रणाम। बताइए, आज किस प्राणी के कर्मों का निपटारा करना है? महाराज, आज जिस प्राणी के कर्मों का हमें निपटारा करना है वो हम सब के लिए एक नासूर बन गया है। अच्छा महाराज, जिस व्यक्ति के दुर्व्यवहार से न केवल धरातल की जनता अपितु देवलोक के ईश्वर भी त्रस्त हैं। 60 वर्ष की आयु का यह प्राणी पिछले 25 वर्षों से जनता के साथ छल कपट करते आ रहा है। कभी धर्म के नाम पर तो कभी खान पान के तौर तरीकों को लेकर तो कभी पहनावे के नाम पर मनुष्य में द्वेष फैला रहा है। महाराज, यह प्राणी किसी क्रूर कर्मा से कम नहीं। देखा जाए तो अपने गांव में 2 सहस्त्र मासूम जीवों का नरसंहार कर चुका है। महाराज, यह व्यक्ति एक अधिकृत हत्यारा है। इसकी शिकायत केवल जनता ने ही नहीं बल्कि प्रभु श्री राम ने ही की है। ऐसे जहरीली सोच रखने वाले मनुष्य को आपके सामने प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं महाराज। आज्ञा दिखाइयो। नाम क्या है तुम्हारा? अरे मेरा नाम जुमलानान झूठेलाल संगी। अच्छा, चित्रगुप्त, इस तुच्छ प्राणी पर जो भी आरोप है वो प्रस्तुत किया जाए। जी महाराज।
महाराज, इस प्राणी पर एक दो नहीं, कुल मिलाकर 1424 आरोप है। हे ईश्वर, इतने आरोप तो हमने हमारी पूरी हयाती में किसी प्राणी पर होते हुए नहीं देखे। ये तो घनघोर अपराधी है। माननीय चित्रगुप्त जी, आप ज्यादा विलंब ना कीजिए, शीघ्रता से कार्रवाई शुरू कर दी जाए। जो आज्ञा कालाधिराज। इस प्राणी पर पहला आरोप यह है कि यह बड़ी ही निर्लज्जता के साथ झूठ पर झूठ बोलता है। इससे जनता का जीवन दुश्वार हो चुका है। बोलो जुमलानंद, क्या ये सच है? ये सरासर झूठ है महाराज। जिसे आप झूठ समझते हैं, दरअसल वही सच होता है। और मैं कोई भी झूठ समझकर नहीं बोलता, वो सच ही होता है। ये क्या बोल रहा है? आपकी समझ में आ रहा है? ये प्राणी बड़ा शातिर है महाराज। ऐसी ही अर्थहीन बातों से लोगों को मूर्ख बनाते आ रहा है। शिवांगिनी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। इस प्राणी ने झूठे आश्वासन देकर जनता को मूर्ख बनाया है और इसका परिणाम आज भी जनता भुगत रही। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ सबूत आपको पेश करना चाहूंगी। पेश किया जाए। जी महाराज। हाथ रखो इस पे। हाथ रखो इस पे। नहीं, मैं क्यों रखूंगा हाथ? क्या है ये? हाथ रखो इस पे। ये इस दरबार का आईना है जो पृथ्वी के सभी प्राणियों का रहस्य दिखाता है, भूतकाल और भविष्यकाल। मतलब जन्म से लेकर मरण तक सभी रास्ते दिखाएगा? जी हाँ। इतना ही नहीं, प्राणी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, यह आईना सब पहचानता है। किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश मत करना जुमलानंद। अरे हम क्यों करेंगे चालाकी? हम तो ठहरे पक्के, अपना सूटकेस लेकर कभी भी दौड़ पड़ेंगे। शांति। अगर आप मुझे इस मुल्क का मुखिया बना दोगे तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हर व्यक्ति को माला माल कर दूंगा। दोस्तों, अपनी मुल्क के पड़ोस में और एक मुल्क है। वहाँ एक बहुत घना जंगल है जहाँ दिन में भी अंधेरा होता है और उस जंगल में बहुत सारे बरगद के पेड़ मौजूद हैं और उस बरगद के पेड़ के नीचे हमारे मुल्क के लोगों ने बहुत सारा धन छुपाए रखा है। हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी और बहुत कुछ। अगर आपने मुझे मुखिया बना दिया तो मैं उस जंगल में लालटेन लेकर जाऊंगा और वो सारा धन आपके लिए वापस लाऊंगा। हालांकि उस धन पर बहुत बड़े नाग देवता बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी कोई चिंता की जरूरत नहीं। मैं बचपन से ही सांप, बिच्छू, नाग और मगरमच्छों के साथ खेलते आया हूँ। तो मैं मुखिया बन जाऊंगा तो वो सारा धन आपके लिए ले आऊंगा। वो धन इतनी बड़ी तादाद में है, इतनी बड़ी तादाद में है कि ना भी चाहे तो हर व्यक्ति के हिस्से में 10-15 हंडिया तो यूं ही आ जाएगी। चित्रगुप्त, क्या सच में धन लाया और जनता को बांट दिया इसने? यही तो खेला है महाराज। वो धन लाना तो दूर की बात रही, लेकिन इसके दर्जनों दोस्त जनता का ढेर सारा पैसा लेकर दूसरे मुल्क भाग गए। उन सबको भगाने में मदद की है इसने। नहीं महाराज, ये सरासर झूठा बात। मैंने कभी जनता से वादा नहीं किया कि 15-15 हंडिया दूंगा। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरा यंत्र बोल रहा है, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? सरिता महाराज। क्या तुम इस व्यक्ति को पहचानती हो? हाँ महाराज, ये हमारे मुल्क के मुखिया है महाराज। देखिए, डरिए नहीं, निडर होकर बोलिए। आप कालाधिराज महाराज यमराज के दरबार में हैं। जमीन हो या आसमां, यह प्राणी आपका कहीं पे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलिए। ये एक नंबर का झूठा आदमी है महाराज। इसने 10 साल पहले सबको वादा किया था कि 15-15 हंडिया देगा, पर नहीं महाराज, मेरे पति को लकवा मार गया महाराज। सोचा था कुछ धन मिलेगा तो बड़े अस्पताल में इलाज करवाऊंगी, बेटी की शिक्षा अच्छे इसमें कराऊंगी, अच्छी जगह शादी करवाऊंगी, पर नहीं, इसकी वजह से सारे दुख दर्द दुगने हो गए महाराज। मेरे पति का निधन हो गया महाराज। इसके बड़ी बड़ी बातों पे भरोसा
करके इसको मुखिया बनाया महाराज। हम बर्बाद हो गए महाराज, हमें नहीं पूरा मुल्क बर्बाद हो गया महाराज। तो महाराज ये है इसकी असलियत। चित्रगुप्त, इस आदमी को खुले बदन में 50 कोड़े लगाए जाए। दया करिए महाराज, पूरे मत लगाइए महाराज। देखिए आपकी बार मैं मुखिया बन जाऊंगा ना तो जनता को 15 आड़िया के बदले 30 आड़िया दूंगा महाराज। फिर मुझे 5 साल और दीजिए महाराज, कृपा करके 5 साल और मानता हूँ महाराज। देखिए और मैं आपको भी 200 आड़िया दूंगा महाराज। महाराज 50 कोड़े लगाने से पहले आपको विनती करता हूँ कि मेरे मित्र की बात सुनी जाए, जो मेरा मंत्री महोदय है, वो आपको सब कुछ सच बताएगा महाराज। चित्रगुप्त, बुला लीजिए मंत्री को। धन्यवाद महाराज। सिपाहियों, बोलो तोतलाराम, इसने जनता को 15-15 हांडिया देने का आश्वासन दिया था या नहीं? महाराज, मुखिया बनने के लिए तो तोता मोता तो तभी बोलना था, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना दुमला कहते महाराज, दुमला। चित्रगुप्त, क्या कह रहे हैं प्राणी? क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए महाराज। इस प्राणी की जबान तोते जैसी है। ये कह रहा है कि मुखिया बनने के लिए छोटा मोटा झूठ तो हर कोई बोलता है, इसे ये लोग जुमला कहते हैं महाराज, जुमला। इसका मतलब ये भी इसके झूठ में बराबर का भागीदार है। चित्रगुप्त, आप इन आदमियों को 50-50 नहीं 100-100 कोड़े मार जाए, नमक मिर्च के साथ। भाइयों, ले जाओ इन्हें। महाराज क्षमा कर दीजिए, क्षमा करिए महाराज। सजा के 100 कोड़े पूरे हो चुके हैं। इसके मित्र तोताराम को बुला लीजिए। जी चित्रगुप्त। सिपाहियों, इसके शैतान मित्र तोताराम को पेश किया जाए। तोता भाई, हम मत तो भाई इधर से जाना होगा। पता नहीं क्या क्या सजा सुनाएंगे हमको। पता भाई, बहुत जल रहा है, दर्द हो रहा है। सोचा भाई, हम मत भाई। तो भाई एक आइडिया आया दिमाग में। क्या? देखो, जैसे हम धरती के कोर्ट में, बड़े कोर्ट में अपनी फाइलें गायब करते थे ना, वैसा ही यहाँ का आईना अगर हमने गायब कर लिया रात को, तो हमारे सारे सबूत नष्ट हो जाएंगे। नहीं मत भाई, नहीं चलते। क्यों? ये हमारा गलती का तोत नहीं है, ये यमलात का दलपाल है। मैं तो भूल गया था, धरती के कोर्ट के लोग मैनेज हो जाते हैं। पता नहीं क्या होगा। प्रभु रामचंद्र का राजनीतिक उपयोग करने वाले और सदा झूठ बोलने वाले जुमलानंद को आज यमराज दरबार में हाजिर किया गया। और गौर की बात तो ये है कि जुमलानंद ने वहां पर भी झूठ ही बोला। वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। खैर, धनवानों के इशारों पर वो हरदम डोलता है, धनवानों के इशारों पर वो हरदम डोलता है। वो जब मुंह खोलता है बस झूठ बोलता है, वो जब मुंह खोलता है बस झूठ बोलता है।